पूरा प्रयास करेंगे कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को जिला में एक ऐसा संगठन के रूप में खड़ा करेंगे जो माननीय जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश कार्यालय से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक को बता देंगे कि धरातल पे किशनगंज जिला प्रकोष्ठ जो है कहीं से भी कमजोर नहीं है। इनके कार्य को देखते हुए और कार्यकुशलता को देखते हुए डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब को किशनगंज जिला जदयू का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। तमाम कार्यकर्ता साथी स्वागत किए। आपको पूरे यकीन के साथ ये बोलना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है। उनके काम को अगर गिनाया जाए तो समय कम पड़ेगा। जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं अपने जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक कार्य कर करके अपने जिला संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मेरे नज़रिए से जितना हमको कुछ दिन पहले जो आपका जो अंजुमन इस्लामिया में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, माननीय गुलाम रसूल बलियावी साहब की भी जो बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करना का काम किया कुछ लोगों ने, और हमें उम्मीद है जिस हिसाब से हमें मुस्लिम समुदाय की वोट मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला, कहाँ कमी रह गई है, इसी के लिए हम इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक अगर किसी देश में या किसी प्रांत में महफूज है, सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि उस देश का लोकतंत्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और बलशाली है। और अगर अल्पसंख्यक कहीं पर भी दबाया जाता है, सताया जाता है, तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की नींव कमज़ोर है। प्रदेश कार्यालय से किशनगंज लौटा हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मुझे किशनगंज जिला अध्यक्ष बनाया गया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, और आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अशरफ अंसारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं अपने जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक कार्य कर करके अपने जिला संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपका सवाल है कि अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है किशनगंज, आपका क्या कार्यक्रम है, आपका क्या लक्ष्य है। प्रदेश से जो हमें लक्ष्य मिला गया है कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपने जिला संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे कमेटी को पुरानी कमेटी को भंग करके नए कमेटी का गठन करेंगे। जिला स्तरीय पे, प्रखंड स्तरीय पे, पंचायत स्तरीय पे सभी कमेटी को अच्छी तरह से मजबूत तरीके से बनाने के बाद फिर धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और आपसे किशनगंज जिला अल्पसंख्यक बहुल जिला है और इस जिले में देखा जाए तो जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यकों को अपने जदयू में अपनी ओर आकर्षित, और एक तौर पर आप ही की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जदयू की तरफ जदयू को वोट नहीं करते, तो फिर आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा जो अल्पसंख्यक जदयू को वोट और आपकी तरफ आकर्षित हो? लेकिन मैं तो आपको बता दूं कि सबसे पहले कि मैं आज ही अपना जो प्रमाण पत्र लेके जिला कार्यालय में बैठा हूं, और जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ मुझे जिला स्थानीय लारा चौक में अपने स्वागत किया और कार्यालय तक लेके आया। लगभग जो है 50 से 60 बाइक के साथ सभी युवा साथी हमारे साथ आए, और ये देख कर के मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। और हमारे साथ हमारे ज़िला में आज कोई भी जो है जो आपका जो है हमारे अभिभावक जो गार्जियन लोग हैं, जो आपका जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष महोदय से लेकर के बुलंद अख्तर हाशमी से सब जिला में आपको प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद है। अभी हमारे साथ हमारे जो अभिभावक के रूप में श्री प्रहलाद सरकार जी ने आपको सारी बातें बता दी है। मैं आपको आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि देखिए हमारे जो पार्टी पदाधिकारी कौन कहां कैसे बात बोली है, अभी तो मैं आया हूं और इसको अच्छे रूप से काम करने का प्रयास करूंगा। मेरे नज़रिए से जितना हमको कुछ दिन पहले जो आपका जो अंजुमन इस्लामिया में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, माननीय गुलाम रसूल बलियावी साहब की भी जो बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करना का काम किया कुछ लोगों ने। मेरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस हिसाब से बिहार प्रदेश में अल्पसंख्यक के लिए जितना काम कर रहे हैं, चाहे आपको मदरसा का आप देख लीजिए, आपका जो है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री के जितना पोशाक योजना, साइकिल योजना या छात्रवृत्ति योजना, और भी आप कार्यालय, चाहे सड़क का स्थिति हो, आपका बिजली का स्थिति हो, शिक्षा का स्थिति हो, सभी वर्ग में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक ही नारा है, विकास के साथ न्याय। ठीक
ठीक है, उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जिस हिसाब से हमें मुस्लिम समुदाय की वोट मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला, कहाँ कमी रह गई है, इसी के लिए हम इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। प्रदेश से यही निर्देश मिला गया है और इसी निर्देश अनुसार हम लोग जो अल्पसंख्यक समुदायों को निश्चित रूप से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें उम्मीद है कि इस बार 2025 में फिर से नीतीश का जो नारा है 2025 फिर से नीतीश और 225 का जो नारा है, हमें पूरी उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ खड़े उतरेंगे। वोट देने के समय जब लोग जो है दिग्भ्रमित हो जाता है, उस समय से बचाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि निष्ठापूर्वक हम लोग अपना काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं को पहुंचाकर धरातल तक अपनी ओर जो है वोट करने का काम करेगा। क्या कार्यक्रम स्वागत समारोह का है। हमारे जनता दल यू के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो प्रदेश नेतृत्व है, उन्होंने डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब को किशनगंज जिला जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। मनोनयन पत्र मिलने के बाद वे किशनगंज आज पहुँचे हैं। तमाम हमारे जो पार्टी के साथी कार्यकर्ता हैं बड़े ही उत्साहित हैं। खास करके डॉक्टर मिन्हाज साहब की जो समाज सेवा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। राजनीति में आने के पहले से ही समाज सेवा से जुड़े हुए थे और हमारे जो जिला अध्यक्ष जो हैं मास्टर मुजाहिद साहब के प्रयास से ये हम लोगों के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण किए थे 2-3 साल पहले लग रहे हैं। उसके बाद जो है इनके कार्य को देखते हुए और कार्यकुशलता को देखते हुए जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर आमिर मिन्हाज साहब को किशनगंज जिला जदयू का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। तमाम कार्यकर्ता साथी स्वागत किए। अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा हुई, खास करके अल्पसंख्यक की चर्चा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, उसके हक और हकूक़ की चर्चा जो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में स्पष्ट रूप से इंगित है। और साथ ही साथ जो मातृभाषा है, भाषागत आधार पर जो ये भारतवर्ष विभिन्न संप्रदाय और जातियों से मिला हुआ बहुत प्रकार की जातियों का समूह मिलेगा, भाषागत समूह मिलेगा, तो सबके भाषागत और धार्मिक और भाषाई अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 29, 30, 350 और 350 का में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक कहीं पर भी अपने आप को अगर असुरक्षित महसूस करता है तो भारत के का संविधान उसे इजाज़त देता है कि वो अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए आर्टिकल 29, 30, 350 और 350 क के तहत अपनी बात को प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष रखे। अगर कोई जैसे अल्पसंख्यक अगर किसी देश में या किसी प्रांत में महफूज है, सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि उस देश का लोकतंत्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और बलशाली है। और अगर अल्पसंख्यक कहीं पर भी दबाया जाता है, सताया जाता है, तो कहा जाता है कि लोकतंत्र की नींव कमज़ोर है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री बने और बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 19 साल पूरा हो गया, 20वां साल चल रहा है। जनता दल यू एनडीए की जो सरकार है, इस सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की, अल्पसंख्यकों के जो मसाइल थे अगर उस पर चर्चा किया जाए तो मतलब 2-4 दिन भी कम पड़ेंगे कि बिहार में मात्र जहाँ पर 4.25 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज बिहार में अल्पसंख्यक का बजट क्या है। तो निश्चित तौर पर जो मदरसा की हालत थी, मदरसाओं के मतलब जो मुदर्रिसों की हालत थी, आज देखिए मुदर्रिसों को भी जो है समान वेतनमान, शिक्षक के समतुल्य वेतनमान दिया जाता है। ये नीतीश कुमार जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कब्रिस्तान का मसाइल्स हो, आप किशनगंज में जो है अब APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जो है हमारा रावरी कृषि महाविद्यालय, अभी अल्पसंख्यक छात्रावास जो है बना है, हमारा इसमें एक नज़ीर पेश करता है जो अल्पसंख्यकों के बीच में हमारा क्या काम चल रहा है। और हम लोग प्रयासरत हैं कि तमाम अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ जुड़े और जुड़कर जो है 2025 में जो हम लोगों ने नारा दिया है कि 2025 में 225 सीट, इसमें अल्पसंख्यकों की बड़ी भागीदारी है। खास करके सीमांचल में रह रहे अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और डॉक्टर मिन्हाज साहब जो बनाए गए हैं, हमें
विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व ने जो सोचकर बनाया होगा निश्चित तौर पर उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। तो आज का दिन भी शुभ है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पूरी दुनिया मना रही है और उसी दिन किशनगंज जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोनीत होकर पहली बार जिला कार्यालय में आ रहे हैं। इसका मतलब ये संदेश है कि किशनगंज में अल्पसंख्यकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जितने काम किए हैं, मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बोलना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है। उनके काम को अगर गिनाया जाए तो समय कम पड़ेगा। आज बिहार में 8,000 से भी अधिक कब्रिस्तानों का घेराबंदी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। सारे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा है। उस कड़ी में किशनगंज और दरभंगा में सबसे पहले विद्यालय बनकर तैयार है, जिसको पूर्व में डिटेंशन सेंटर कहकर बदनाम करने का प्रयास किया गया। आज किशनगंज के बच्चे वहां से अपने भविष्य को बनाकर आगे IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का काम करेंगे। तो वोट क्यों नहीं मिल रहा अल्पसंख्यक है? महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जितना काम किया है, मुझे लगता है किसी ने नहीं किया। अभी मैं आपको कल का समाचार बता रहा हूँ। मौलवी जो हमारे मुस्लिम समाज के जो युवा मौलवी पास किए हुए हैं, उनको भी अब मुख्यमंत्री दूसरे कोर्स से, जैसे ग्रेजुएशन के बाद भत्ता दिया जाता था, बेरोजगारी भत्ता, उस तरह का अब यहाँ भी देने का काम किया जाएगा। मदरसा का आधुनिकीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए मुझे लगता है जितना काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया, नीतीश कुमार ने, वैसा आजादी के बाद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है तो मुसलमान बिहार में सुरक्षित है और मुसलमान अपने अधिकारों को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो वोट क्यों नहीं मिल रहा है फिर मुसलमान? ये हम लोगों की, आप ये कह लीजिए हम लोगों की ना समझिए, हम लोगों की में कहीं ना कहीं ये बात फैलाई जाती है। ये आप मीडिया के बंधु भी जानते हैं। चुनाव के समय हमें कहा जाता है कि अगर आप जदयू को वोट देंगे, अगर आप NDA गठबंधन को वोट देंगे तो आपको आजाद देने से रोका जाएगा, आपको नमाज पढ़ने से रोका जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार ने कभी इस तरह का फरमान जारी किया है? जो मुख्यमंत्री खुद पटना में आप देखिए हाई कोर्ट के पास दरगाह में जाकर चादर पेशी करे, अजमेर शरीफ में चादर पेशी करे, हमारे पार्टी संगठन के सैयद आमिर शाहिद साहब हैं, पीर हैं, उनके दरगाह में जाकर जो कई करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए धार्मिक चश्मा पहनाकर, अफवाह फैलाकर ये बात अल्पसंख्यक समाज को बताकर गुमराह किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा मीडिया बंधु के द्वारा कि इस गुमराह जो हमारी कौम हो रही है, खास करके किशनगंज में जो सीमांचल के लोग गुमराह हो रहे हैं, गुमराह ना हो, माननीय मुख्यमंत्री का हाथ को मजबूत करें। उनके जैसा मुसलमानों के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है। और सही मायने में बिहार का गांधी अगर कोई है, और गांधी राज की बात को, कॉन्सेप्ट को जमीन पर जो कोई उतारा है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जो अभिभावक हैं सब जिला से गायब हैं, सब पटना जा चुके हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गार्जियन स्वरूप श्री प्रहलाद सरकार जी यहाँ मौजूद हैं, जो मुजाहिद साहब, बुलंद अख्तर हाशमी साहब और जितने भी नौशाद साहब के कमियों को पूरा करने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यालय परिवारदी, जिला महासचिव रियाज अहमद साहब, जिला कोषाध्यक्ष अनूप त्रिपाठी जी, कार्यालय प्रभारी नजीब मोहम्मद जी, और हमारे साथ यहाँ जितने भी युवा साथी हमको आज अभिनंदन करने के लिए सुबह सुबह लारा चौक पहुँचे, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 26, जैसा मुझे याद है 26/11 को प्रदेश कार्यालय से एक लेटर इशू हुआ, जिसमें मेरा नाम सूची में, जब मुझे मालूम चला कि मेरा नाम सूची में है, किशनगंज जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिला का कमान सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री अशरफ अंसारी ने, फिर जो है हम पोठिया के कार्यक्रम में थे, उनके बाद फिर जो है जिला में आए तो हमें जो है माननीय जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम साहब और नगराध्यक्ष जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमको जो है सम्मान कार्यालय में स्वागत भी किया, और हमारे निजी हॉस्पिटल में जाके सभी जिला के कार्यकर्ता ने हमें बुके और माला देके स्वागत किया।
और इस बार जब मैं पटना प्रदेश कार्यालय में मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया, पूरे बिहार प्रदेश के सभी विभिन्न जिलाओं से सभी जिला अध्यक्ष को प्रदेश कार्यालय बुलाया गया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, और मीटिंग रखी गई थी। सबको सम्मान प्रदेश कार्यालय में बुके दे के शॉल उड़ा करके सम्मानित भी किया गया, साथ साथ जो है आपको प्रमाण पत्र भी दिया गया। आज जब वहाँ से हम पटना से वापस आ रहे थे, मेरे जितने भी युवा साथी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के सोच रखते हैं, जो उनके माननीय नीतीश कुमार के साथ कदम चलने के इरादे रखते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब के से मोहब्बत करते हैं, और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जिला जनता दल यूनाइटेड किशनगंज से मोहब्बत करते हैं, सभी साथी ने कहा सर आप पटना से पहली बार वापस आ रहे हैं, हम लोगों का एक इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि आपका जो है हम लोग स्वागत करेंगे। मैंने कहा कि भाई इससे पहले 2 बार 3 बार स्वागत हो चुका है, फिर मैं अभी किस हिसाब से स्वागत करेंगे। इन्होंने कहा नहीं सर आप पटना से इस बार आ रहे हैं तो एक बार और स्वागत किया जाएगा। मैं तमाम युवा साथी को जिन्होंने मुझे सहसम्मान लहरा चौक से जिला कार्यालय लेके आए, मैं उन सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके समक्ष मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे 2 नेता हैं जिनके लिए हम लोग दिन रात खटते हैं, जिला में मास्टर मुजाहिद साहब और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। हम लोग सब उन्हीं के युवा कर्मठ साथी हैं जो जनता दल यूनाइटेड संगठन को मजबूत करने के लिए हम अपना योगदान देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को जिला में एक ऐसा संगठन के रूप में खड़ा करेंगे जो माननीय जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश कार्यालय से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक को बता देंगे कि धरातल पे आपका जो प्रदेश या किशनगंज जिला प्रकोष्ठ जो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। आने वाले 2025 में जो विधानसभा है, उन विधानसभाओं को देखते हुए प्रदेश कार्यालय से जो दिशा निर्देश मिला है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके दिशा निर्देश पर काम करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार प्रदेश में 40,000 वार्ड सदस्य तक बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। और मुझे अभी जो जिम्मेदारी मिला है, मैं प्रयास करूंगा जिला कमेटी के साथ साथ प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी का भी मैं जो है संगठन को बनाने का काम करूंगा। अभी मेरा कुछ साथी है जिनको मैंने जोड़ा है अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में, उन साथियों का नाम लेना चाहता हूं। आपका हलीम चौक के निहाल साहब है, निहाल बख्श साहब जो पहले से ही हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, वो अभी हमारे आईजी उपाध्यक्ष हैं। और नए उपाध्यक्ष के रूप में गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ युवा साथी हैं बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है आपका सचिव के रूप में अनवर भाई है जो काफ़ी 3 दिन से हमारे साथ पटना कार्यालय में थे। और महासचिव के रूप में हिटलर भाई जिशान रिजवी साहब अभी बहुत लेट से आए लेकिन पहुंच गए हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आमिर रजा साहब है, जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। इन सभी का हमने अपना लेटर पैड में नाम को प्रसारित करेंगे और एक प्रोग्राम करेंगे पूरे जिला कमेटी का सम्मान इसी कार्यालय में स्वागत भी करेंगे और सबको जो है प्रमाण पत्र भी देंगे। समय बहुत कम है। हमारे पत्रकार साथी अब्दुल करीम साहब हैं और आपका कासिम अल कौसरी साहब हैं, दीपक जी हैं, रियाज भाई हैं, फिरदौस गनी सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का जनता दल यूनाइटेड कार्यालय किशनगंज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे लिए आप लोग ने जो मोहब्बत दिखाई है मैं इनका कर्जदार रहूँगा और आप लोग के लिए जितना संभव काम हो सकेगा मैं आप लोग के लिए आपको उम्मीद पर खरा उतरूँगा और मास्टर मुजाहिद साहब और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए पूरा योगदान दूंगा। इंशाअल्लाह आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधे साथ देंगे, इसका भी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।